ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का संसार। हाय कबीरा फिर गया, फीका है संसार। तिमिर गया रवि देखते, कुमती गई गुरु ज्ञान। सुमती गई अति लोभते, भक्ति गई अभिमान। कबीरदास जी इस कविता में कह रहे हैं कि मनुष्य को ज्ञान अर्जित करनी चाहिए। संसार तो मिट्टी का है। यदि मनुष्य कुछ जमा भी कर ले, घर, जमीन, धन, दौलत, तो वो लेकर तो जाएगा नहीं, परंतु ज्ञान ऊर्जा के माध्यम से उसके साथ सदा ही रहते हैं। तो उस मिट्टी के चक्कर में आप न रहें, आप ज्ञान अर्जित करें जो आपका काम आएगा। इंसान के साथ सिर्फ उसका ज्ञान रूपी ऊर्जा ही इंसान के साथ रहते हैं। संसार में जितने भी विषय वस्तु हैं, आपके लिए तो वो मिट्टी के समान हो जाएंगे। कबीरदास जी इस कविता के माध्यम से लोगों को ये कहने का प्रयास करते, प्रत्येक बार, हर एक बार इंसान बार बार इस धरती पर जन्म लेता है, परंतु उसी चक्र में फंसा रहता है। मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, ये क्रम चलते रहते हैं। जैसे एक बच्चा कुछ जिद कर रहा है, आप लाख मना करेंगे परंतु वो मानता नहीं। जहां नहीं जाने कहेंगे वहां जाएगा, जो कुछ छूने नहीं कहेंगे उसको छुएगा। इसी प्रकार से मनुष्य की प्रवृत्तियां जो है बच्चों के समान है। बार बार जन्म लेते हैं इसलिए कि इस बार अच्छे कर्म करेंगे, परंतु फिर वही क्रिया को दोहराते हैं और फिर उन्हें जन्म लेना पड़ता। अब की बार एक बार फिर, एक बार फिर, इस तरह से भगवान से बार बार प्रार्थना करके, रिक्वेस्ट करके धरती पर आते हैं और अपने जन्म को व्यर्थ में गंवा देते हैं। फिर वही क्रिया। तो कबीरदास जी यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग उस मिट्टी को जमा करने के बजाय ज्ञान रूपी धन को जमा करें, तो आपको ऊर्जा प्राप्त होंगे, जिससे इंसानियत आते हैं, जिनसे उसे बुद्धि, विवेक, अच्छे बुरे कर्म का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से यदि जो ज्ञानी व्यक्ति हो जाएंगे तो फिर तो उनसे कभी भी कोई त्रुटियां होगी नहीं और इस माध्यम से उन्हें मुक्ति भी प्राप्त होंगे। कबीरदास जी दूसरे दोहे में ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से सूर्य निकलने के साथ ही अंधेरा मिट जाता, अंधेरा दूर हो जाता, उसी प्रकार से यदि ज्ञान प्राप्त किया जाए, अर्जित किया जाए, तो अज्ञानता स्वयं ही दूर हो जाएगी। आगे कहते हैं कि कुविचार जो भी मन में होते हैं, द्वेष, घृणा, अहंकार, गुरु के साथ जाने के साथ ही इनका अंत हो जाता है। आपके अंदर में जो भी विचार होते हैं, जो समाज के लिए, अपने लिए अच्छे नहीं होते, उनका अंत हो जाता है गुरु के संपर्क में आने के साथ ही। आगे कहते हैं ज्ञान बुद्धि का लोभ लोभ के कारण होते हैं। जरा सा कोई भी चीज, लालच मन में पनप गया, बस आपका जो भी ज्ञान, बुद्धि, विचार जो अच्छे थे उनकी समाप्ति हो जाती है। क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चल सकते। सत्य और असत्य, एक आदमी के अंदर
किसी भी इंसान के अंदर मन मस्तिष्क में नहीं रह सकता। दोनों चीज एक ही को रखना, यदि असत्य को रखते हैं तो सत्य स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। सत्य को रखते हैं तो असत्य स्वयं समाप्त हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से ज्ञान, बुद्धि, विवेक जो इंसान के अंदर होते हैं, लोभ आने के साथ ही स्वयं ही वो सारे ज्ञान, बुद्धि, विवेक समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं आगे, भक्ति का नाश अभिमान से हो जाता। यदि आपके अंदर घमंड, अहंकार जिन व्यक्तियों के अंदर हो जाए तो समझें भक्ति समाप्त हो गई उनके अंदर से। क्योंकि भक्ति में इस प्रकार से स्वाभिमान, अभिमान, अहंकार, घमंड ये चीजें नहीं होती है। भक्ति भावना से होते हैं। भावना में प्रेम चाहिए, प्रेम में उदारता चाहिए, शांति चाहिए। तो इन सभी का लोप हो जाता है यदि अभिमान आ गया तो भक्ति उनमें नहीं रहते। तो इन दोनों दोहों के माध्यम से कबीरदास जी लोगों को यही संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करता हूं अच्छे लगे होंगे। आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।